घातांक का लॉसो तथा मॉसो। ए बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब और बी बराबर लेते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। तो आपको बताना है ए तथा बी का लॉसो क्या होगा। बनाइए तो इसको। देखिए यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, वाई वाई जेड और जेड। लॉसो निकालते वक्त बड़ा घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं? बड़ा घात। लॉसो में बड़ा घात, कौन सा घात? बड़ा घात। तो एक्स पर कितना लेंगे? 3। वाई पर कितना लेंगे? 2। और जेड पर कितना लेंगे? 3। ए और बी का लॉसो होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अगर हमको इसी तरह निकालना है कि ए बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब और बी बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, और इसका हमको निकालना है मॉसो, ए तथा बी का मॉसो। तो मॉसो में हम लोग लेते हैं छोटा घात। तो मॉसो में छोटा घात लेते हैं। तो छोटा घात लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसका मॉसो जो आएगा हो जाएगा एक्स पर कितना होगा? 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये लॉसो में बड़ा घात लेते हैं और मॉसो में छोटा घात। इसको उतारिए, उतारिए। प्रश्न दे रहे हैं आप लोग, लगाइए बस, और कुछ नियम है नहीं इसमें। एक दो चीज और बताएंगे, बात नहीं, अब फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लगाइए, बात नहीं। अब इससे मान लीजिए ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब पी, और बी बराबर दिया है एक्स वाई क्यूब पी स्क्वायर, और सी बराबर दिया है वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड पी क्यूब क्यूब, ऐसे दिया है। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में बड़ी घात और कुछ भी छोड़ते नहीं है, कुछ भी छोड़ते नहीं है। बड़ी घात लेते हैं, साथ ही साथ कुछ भी छोड़ते नहीं है। कैसे नहीं छोड़ते? देखिए पहले देखिए, यक्स तीनों में है कि नहीं है? यक्स तीनों में है तो इस पे यक्स पे बड़ा घात कौन है? 3। वाई तीनों में है तो वाई पे बड़ा घात क्या है? 3। और जेड कितने में है? तीनों में तो है नहीं, तो अब दोनों में देखेंगे। जेड 2 लोगों में है और बड़ा घात कौन है? 3। और पी जो है वो तीनों में है तो उस पर भी बड़ा घात कौन है? 3। अब अकेला कौन बचा? क्यू। इसको भी ले लेते हैं। तो पहले 3 में देखते हैं, फिर 2 में देखते हैं, फिर अकेला देखते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, हो गया ना। लेकिन अगर हमको मॉसो निकालना है, मॉसो, तो मॉसो में लेते हैं छोटी घात प्लस जो कॉमन है उसी को लेते हैं, अब देखिए यक्स तीनों में क्या है? कॉमन है। यक्स तीनों में कॉमन है, इस पे छोटा घात कितना है? 1। 1 को लिखा नहीं जाता है। वाई तीनों में कॉमन है तो इस पे भी घात कितना है? 1। और पी जो है वो तीनों में कॉमन है, पी का घात कितना है? 1। जेड तीनों में कॉमन नहीं, क्यू तीनों में कॉमन नहीं, तो जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो लॉसो में सबको लिखेंगे, बड़ी घात लेंगे, मॉसो में छोटी घात लेंगे और उसी को लेंगे जो सब में क्या हो? कॉमन। ऐसा में इसको भी उतारिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सवाल दे रहा है, आप लोग लगाइए।
चलिए हम क्वेश्चन देना है, आप लोग लगाइए, ठीक है। बात नहीं, a बराबर x³ y² z4, b बराबर x² yz5। पहला क्वेश्चन, लॉसो मोसो दोनों निकालिए, एक ही साथ दोनों लगाइए। p बराबर a³ bc³, q बराबर a² b² cd q, r बराबर ab³ c² e। लॉसा और मोसा दोनों निकालिए। तीसरा है x बराबर घात 14, 2 पर घात 5, 5 पर घात 2, y बराबर है 2 पर घात 3, 2 पर घात 2 इंटू 3 पर घात 12, और z बराबर है 3 पर घात 4, 5 पर घात 3 और 7 पर घात 2। पहले इन 3 प्रश्नों को लगाइए। पहले हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका तो x³ y² z पर 5, और एचसीएफ लेंगे तो x² y z पर 4। इसमें तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो आएगा आपका a³ b³ c³ d³ e, और एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा आपका a b c, बस, बाकी कॉमन है ही नहीं। और इसमें एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 पर 5 है और यहाँ 2 पर 2 है, 2 पर 5 और 2 पर 2, तो 2 पर क्या लेंगे 5, 3 पर 14, 3 पर 4, 3 पर 12, तो क्या लेंगे इंटू 3 पर 14। उसके बाद देखिए 5 को लीजिए, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, क्या लेंगे 5 का क्यूब, और 7 का स्क्वायर। अब इसका अगर एचसीएफ लेते हैं की बात है, 3 कॉमन है, 3 पर 4, 3 पर 12, 3 पर 14, तो इसका आंसर होगा 3 पर 4। 3 पर 4 को हम लोग बोलते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। सीरियल से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे आप सीरियल लगा भी सकते हैं। हम क्या किए हैं, इसको 2 3 5 7 बढ़ते क्रम में लिख दिए। आप भी कोशिश करिए कि बढ़ते क्रम में लिखिए, पेपर में उत्तर इसी तरह देता है, बढ़ते क्रम में, इसीलिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 लिखा गया है। चलिए दिया है a बराबर, बात नहीं, a³ b² c, b बराबर ab² c4 d², c बराबर b² c de, और d बराबर a² c d² e4। निकालिए इसका एलसीएम और एचसीएफ।
ए बराबर 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7। बी बराबर 2 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। सी बराबर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 7 स्क्वायर। 3 का क्यूब नहीं, इसको 3 का स्क्वायर लिखिए। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। आज चलिए ये सब बहुत कम आता है, ठीक ना। इसका एलसीएम निकाले होंगे तो आया होगा ए क्यूब बी स्क्वायर, सी पे 4, डी पर डी स्क्वायर ना, ए पे 4। और एचसीएफ निकाले होंगे तो ए बी भी कॉमन नहीं है, केवल क्या है सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए 3 पर 3, पहले 2 लिखिए ना, 2 का स्क्वायर 3 पर 3 7 का स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इतना छोटा है कि इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 9 गुणे 49, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, सॉरी 27 गुणे 49, ये भी आ सकता है उत्तर। कितना है 27 को 108 गुणे 49, कर लीजिए गुणा 49 का 108 में 52 है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर ये भी लिख सकते हैं, इसका लॉस ऑफ 52 भी होगा। ज्यादातर उत्तर इसी में दिया रहता है घात के रूप में। एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, तो एचसीएफ पे कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन 7 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 2 3 का स्क्वायर और 7, तो 2 2 9 18, 18 7 126। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। बहुत छोटा घात रहता है तो उसका मान निकाल देता है, बड़ा घात रहता है तो मान न निकाले, बात अलग है। करिए, दिया है ए बराबर, बात नहीं करिए, 5 का क्यूब 2 का क्यूब 3 और 7 का स्क्वायर। बी बराबर 3 का स्क्वायर 2, बीच में डॉट का मतलब गुणा है, 5 का स्क्वायर। सी बराबर दिया है 2 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 7। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तीनों में है, 3 हो जाएगा, 5 भी नहीं, 5 भी तीनों में है, 5 का स्क्वायर और फिर 7 तीनों में नहीं, बस तो 2 तिहाई 6 गुणे 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये छोटा है इसलिए इसका मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, आप
समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे जब संख्या तथा अक्षर दोनों हो, जैसे मान लीजिए 16x² y/z³ 12x/y/z² 24x/y/z³, इसका एलसीएम बताइए क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए क्या होगा। देखिए संख्याओं का अलग निकालेंगे और अक्षरों का अलग। देखिए 16, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा? 16, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा? 48। इनका 48 अलग निकाल लिए, इन अंकों का अलग निकाले, कितना आया? 48। और इनका जब निकालेंगे तो x² y/z³, संख्याओं का अलग अक्षरों का अलग। अब मौसा निकालेंगे तो 16, 12, 24 का मौसा कितना होगा? 4। और इसमें हो जाएगा x/y/z²। लगा लीजिए, इसमें लिख लेंगे संख्याओं का लॉसा अलग ज्ञात करते हैं तथा अक्षरों का लॉसा अलग ज्ञात करते हैं फिर दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बात नहीं। बारह x/y/z², 15x² y³z, 18x/y/z²। अब बताइए इसका एलसीएम बताइए और इसका एचसीएफ बताइए। 40x/y/z³, 24x² y/z², 16x² y²z। और 12 ले लीजिए x/y/z³। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। इसको लगाइए, फिर माइनस वाला लगाते हैं हम लोग। इसका एलसीएम कितना? 180 x² y³z² और एचसीएफ कितना आएगा? 3x/y/z। इसका एलसीएम कितना है? 240 x² y² और मौसा कितना आएगा? 4x/y/z। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए लिखिए, जब घात ऋणात्मक हो, जब घात ऋणात्मक हो, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं a बराबर x पर -3, y पर -2, z पर -1, b बराबर x पर -2, y पर -3, z पे -4। और इसका निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो माइनस में जो ज्यादा होता है वो रियल में क्या होता है? कम होता है। माइनस में ज्यादा का मतलब रियल में कम।
तो बताइए -3 ज्यादा है कि -2 ज्यादा है? तो लॉसम में ज्यादा लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x पर -2, y पर -2, z पर -1। बस इतना ही देखना है। ज्यादा लेना है किसमें? लॉसम में। लॉसम में ज्यादा लेने के लिए आपको माइनस में कम वैल्यू लेना पड़ेगा, और मौसम में कम लेने के लिए माइनस में कितना लेना पड़ेगा? ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसका मौसम हो जाएगा x पर -3, y पर -3 और z पर -4। बस इतना ही देखना है। लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया? देखिए, -4 और -3, तो -3 बड़ा है, -4 क्या है? छोटा है। कैसे छोटा है? देखिए, ये है संख्या रेखा, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये क्या है? 4 है। +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। तो दाहिने वाला बड़ा होता है। दाहिने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। बाएं जाएंगे तो छोटा होगा। अब इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। तो बाएं वाला क्या है? छोटा है। दाहिने वाला क्या है? बड़ा है। तो -4 जो है छोटा है किससे? -3 से। तो माइनस में बड़ी संख्या क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे हमको छोटा लेने के लिए माइनस में क्या लेना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा। अब आया समझ में? बाकी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। आ जाएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है, और ये पेपर में भी बहुत कम आता है। कल हम लोग इसका विविध पढ़ेंगे। जिसको जो भी सवाल पूछ रहा है पूछ ले, रुक के पूछ ले, पहले आके पूछ ले, जो भी हो। सोमवार से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसके पहले हम कॉपी चेक करेंगे, ठीक, किसका नोट्स पूरा है और किसका एसटी यादव पूरा है। चलिए सवाल देना लिखिए आप लोग। ए बराबर दिया है x², y पर -1, z पर -2। b बराबर दिया है x पे -1, y पर 3, z पर 1। c बराबर दिया है x पर -2, y पर -2, z पर 3। देखिए, माइनस में ज्यादा वाला कम होता है, लेकिन अगर कोई प्लस में है तो ज्यादा वाला ज्यादा होता है। तो देखिए, इसमें सब लॉसो निकालेंगे तो बड़ा कौन है? x² बड़ा है, और y इस पे क्या है? क्यूब बड़ा है, और z पर कितना है? 3 है। और HCF निकालेंगे तो x पर क्या होगा? -2, y पर -2 और z पर -2। बोलिए, सही है ना? चलिए इसको लगाइए। बनाइए इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। लग गया? चलिए सब लोग रीजनिंग निकालिए। 72, 48, 36 का एलसीएम होगा 144, और इसमें हो जाएगा x², y² z² p³ और q -2। भाई q अकेला तो वही रहेगा। HCF में हो जाएगा 12, x y पर -3, z पर -2। बस, बाकी कोई कॉमन नहीं है। चलिए सब लोग रीजनिंग निकालिए।